नमस्कार दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत ही गंभीर विषय पर। मैं 3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज के अंदर घटित हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे विद्वेलित कर रही हैं। जिस तरह की घटनाएं हमारा समाज देख रहा है, हो क्या रहा है हमारे समाज के अंदर। आज हर बच्चा, 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा गैम्बलिंग कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सट्टा खेल रहा है। पहले गांव में ताश पत्ती खेलते थे जिसे जुआ कहते थे, पुलिस पकड़ लेती थी। लेकिन आजकल हर बच्चे के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जो उसकी बर्बादी का कारण बनता जा रहा है। हर बच्चा कोई पत्ती खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है और उसमें लाखों रुपए गंवा रहा है, करोड़ों रुपए गंवा रहा है। बात केवल एक सट्टे तक नहीं है। सट्टा इस देश के अंदर, ऑनलाइन सट्टा हमारे देश के अंदर न तो लीगल है न इलीगल है। इस पे अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। दरअसल मैं बात करना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले एक पत्नी कुछ सट्टा खेल रही थी, उसके पति ने उससे मना किया तो पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। कल ही की घटना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बैंक मैनेजर ने 40 करोड़ रुपए ऑनलाइन गैम्बलिंग में गंवा दिए। उसके बदौलत उसने क्या किया, 40 करोड़ का घोटाला करके वहां से फरार हो गया। गाँव में केस देखने को मिल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं लोग। और दरअसल हो क्या रहा है, जिन लोगों को हमने आदर्श बना रखा है, जिन लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं, चाहे क्रिकेट के हो चाहे बॉलीवुड के, वो आप लोगों को सट्टा खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं ड्रीम 11, रम्मी, बॉलीवुड के स्टार्स क्रिकेटर कह रहे हैं कि आप ये खेलिए और उसके नीचे डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि यह वित्तीय जोखिम है, इसमें आपको लत भी लग सकती है। कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार बनते जा रहे हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं सट्टे में पैसा हारने के बावजूद, किसी का मर्डर कर रहे हैं। ये हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया तक के मरीज बन रहे हैं बच्चे। लेकिन इस पे अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो इसके बारे में कहा गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, बेटिंग ये एक स्किल गेम है, इसलिए हम इस पे पाबंदी नहीं लगा सकते। अरे पाबंदी नहीं लगा सकते तो मेरा सबके प्रति सम्मान है, तो चोरी करना भी तो एक स्किल है कि कैसे ताला तोड़ा जाता है। तो इस विषय पे सरकार को सोचने की जरूरत है। इस देश के अंदर शराब भी बिकती है, लीगल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सरकार आपसे कहे कि आप शराब पियो, क्योंकि शराब पीने से लंग्स कैंसर होता है, सोराइसिस होता है। इसी तरह ऑनलाइन गैम्बलिंग से मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के पीछे उसमें मोटापा बढ़ रहा है छोटे छोटे बच्चों का, आंखों की दृष्टि कमजोर होती जा रही है। और जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो इतनी शारीरिक पीड़ाएं लेके आता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन बी की डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी। हम जा कहाँ रहे हैं। तो ऑनलाइन और इसका प्रचार किस तरह से हो रहा है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मेट्रो के अंदर, कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कीजिए, आप सट्टा खेलिए। अरे मेरे भाई, सट्टा खेलने से अगर कोई करोड़पति बनता तो फिर दुनिया ही सट्टा खेलने लग जाए। दरअसल जो सट्टे वाले जो सट्टा चलाते हैं, गैम्बलिंग चलाते हैं, चाहे रम्मी के थ्रू या पबजी के थ्रू या क्रिकेट के थ्रू या रियल मनी के थ्रू, ये क्या करते हैं, शुरुआत में आपको लत लगाते हैं। शुरुआत में जैसे मेरे गांव के एक लड़के ने सट्टा खेला तो शुरुआत के 10 दिन में वो 3 लाख रुपए जीत गया। लेकिन जीतने के बाद में उसे एक चस्का लग गया। चस्का लगने के बाद दरअसल होता क्या है, फिर धीरे धीरे वो एक लालच में पड़ जाता है। और 3 लाख जीतने के बाद मैंने सामने एक घटना देखी है, 3 लाख जीतने के बाद वो बच्चा 15 लाख हार गया, उसके घर की जमीन बिक गई, उसका बाप खेती करता है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं। तो ये आपको लत लगा देती हैं, तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। दूसरी